नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे देश में चल रहा है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव। और आप सभी जानते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को नीचे बताना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना चुनाव। अमेठी से लड़े थे 2019 में, स्मृति ईरानी के सामने हार गए थे। तो उसी सब की बातें हो रही हैं, ठीक है। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल में की पीड़िता का अपहरण और पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीड़िता के बेटे ने रेवन्ना और उनके करीबी सतीश बाबू पर लगाया। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना, और प्रधानमंत्री के पोते हैं। आप सोचिए एचडी देवगौड़ा साहब है ना जो हमारे देश के, उनके आप देखते हैं बेटे हैं। और आप सोचिए कि आम लोगों की क्या मतलब औकात कह लीजिए एक तरह से। आप सोच लीजिए कि कितना मतलब वोटरों को मतलब क्या उनकी वो है। लोग कहते हैं कि अरे लोगों का तंत्र, लोगों के लिए लोकतंत्र का मतलब सबसे मतदाता सबसे शक्तिशाली होता है। सोचिए अगर कोई आप पर आरोप भी लगा रहा है तो आप उसका अपहरण करवा लीजिए उसके परिवार को। देखिए और कितने 2800 से ज्यादा 2900 के करीब वीडियो वायरल हुए हैं। और उसमें आप देखिए घर की बाई, काम करने वाली बाई से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक के कोई कार्रवाई आप देख रहे हैं कि क्या कहा जा सकता है। दलित नहीं था रोहित वेमुला, सच उजागर होने से डरा हुआ था, तेलंगाना पुलिस कह रही है। रोहित की आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही दायर क्लोजर रिपोर्ट। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत आरोपितों को दी क्लीन चिट। आप देखेंगे या वेमुला ने 2016 में आत्महत्या कर ली थी ना, उसी की बात हो रही है। उस समय राजनीतिक विवाद भी काफी हुआ था। भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रही। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में बदलाव करने पर विचार करें ताकि झूठी या अति रंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। धारा 85 में कहा गया है कि किसी महिला का पति या उसका रिश्तेदार क्रूरता करेगा तो उसे 3 वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी। और धारा 86 में कानून को परिभाषित किया गया है, यह भी कहा जा रहा है। कनाडा में आतंकी निज्जर की हत्या के आरोपित गिरफ्तार हुए। कर्नाटक की पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के 3 हत्या आरोपितों करणपीर सिंह, कमलपीर सिंह और करण पराड़ को गिरफ्तार किया। ये पंजाब हरियाणा के नागरिक बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कर सकता है विचार। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आप देखिए कोर्ट ने दोनों पक्षों से मंगलवार को बहस के लिए तैयार होकर आने को कहा। लोकसभा चुनाव की घोषणा, केजरीवाल की गिरफ्तारी व दिल्ली में चुनाव की तिथि भी पूछी गई है। ये सब आप देखिए। दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। उन्हीं की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दुष्प्रचार पर आमादा पाक, भारत ने दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की संस्कृति पर बहस, पाक प्रतिनिधि ने जम्मू कश्मीर सीए और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर की थी टिप्पणी। भारत ने पाकिस्तान को पूरी चरित्र की संदेहास्पद बताया। आप देखिए आतंकवाद पर भी घेरा। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है।
ये आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सभा की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले। संयुक्त राष्ट्र सभा की बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं ना, उनमें से एक है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क शहर में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो यह देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। वायु प्रदूषण पर आक्रामक रुख अपनाएगी दिल्ली सरकार। ये अभी तक पड़ोसी राज्यों को पत्र लिख रही थी दिल्ली सरकार, अब मोर्चे पर आंकड़ों के साथ मजबूती से रखेगी अपनी बात। पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण के 9 प्रमुख कारकों की सूची तैयार की है और इनमें होने वाले प्रदूषण के आंकड़े किए जा रहे हैं एकत्रित। प्रदूषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम तो खुले में कूड़ा जलाने पर रोक के लिए 611 टीमें गठित की गई। दिल्ली में करीब 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। पटाखों पर प्रतिबंध, ग्रेप का सख्ती से के साथ क्रियान्वयन। औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी करने के लिए 66 टीमें गठित की गई हैं। प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए। धूल प्रदूषण रोकने को मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और पानी का छिड़काव करने व मोबाइल एटीएम, आप देखिए, स्मॉग गन की तैनाती। ग्रीन वार रूम में ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए 24 घंटे निगरानी। केंद्र CAQM और पड़ोसी राज्यों से संवाद करेगी। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सभी पंजीकृत इकाइयों में PNG का इस्तेमाल। अब देखिए, राजनीति चल रही तो राजनीति की कौन किसके बारे में बोल रहा है ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, और कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है ये अभी तो जरूरी नहीं है। आप देखेंगे चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, सबके बारे में हम लोग बात कर लेंगे एक दिन बैठ के, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, चलने दीजिए, आरोप लगने दीजिए, क्योंकि हमारे देश में राजनीति यही तो बची हुई है। आपकी शिक्षा की, रोजगार की बात कौन कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कौन कर रहा है, पर्यावरण की बात कौन कर रहा है। सभी मुद्दे तो अभी गर्क में चले गए। अभी हिंदू मुस्लिम जाति पाति, वो डर रहा है, वो जीत रहा है, यही सब तो चल रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब CM के आवास के बाहर सड़क खोलने पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को के आधिकारिक आवास के बाहर वाली सड़क सार्वजनिक तौर पर खोलने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया जो खतरे की आशंका के कारण बंद है। और पंजाब की CM के आवास के बाहर वाली सड़क को 1980 के दशक में बंद कर दिया गया था। एक जैसे नाम वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक से कोर्ट का इंकार। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी का राहुल गांधी या लालू प्रसाद नाम है तो क्या चुनाव नहीं लड़ सकता है। अर्जी में कहा गया था कि वोटरों को भ्रमित करने के लिए खड़े किए जाते हैं ऐसे एक जैसे नाम। देख लीजिए, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। भारतीय, ये आप देखिए, 20 मई के बाद आ सकता है 10वीं 12वीं का परिणाम। देखिए, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसी की बात हो, CBSE की। भोजशाला के पीछे खेत में खुदाई शुरू, अरबी भाषा के विशेषज्ञ जुड़े। और ये आप देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है ना, यहाँ खुदाई। कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी, ये आप लोगों ने सुना भी होगा।
एक अब कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। किसे? मध्य प्रदेश को। और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। देखिए जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकाल लाते हैं। पत्नी के साथ आपराधिक यौन संबंध अपराध नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पति के विरुद्ध एफआईआर निरस्त करने का सुनाया आदेश। आजकल के पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। 4 धाम यात्रियों से ठगी के लिए बनाई गई 19 फर्जी वेबसाइट कराई गई बंद। इस बार गंगोत्री मंदिर परिसर में ही मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। ये आप लोग देख लिया करिए। देखिए जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर काम किया करिएगा। कई फर्जी वेबसाइट बन जाती हैं, ठीक है। और खासकर अगर आप लोग यूपीएससी की आपको कोई जानकारी चाहिए तो यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उसी पे जाया करिएगा। एमपीपीएससी के बारे में जानने चाहिए, स्टेट पीसीएस, किसी भी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो उनकी ऐप वेबसाइट जो ऑफिशियल रहती है ना उस पर, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करिएगा। जीएसटी कानून के तहत जारी नोटिस व गिरफ्तारी का डाटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम कानून की व्याख्या के साथ उचित दिशा निर्देश दे सकते हैं। 281 याचिकाओं में जीएसटी कानून, कस्टम कानून के कई प्रावधानों को दी गई चुनौती। देखिए जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही। कौन सा संविधान संशोधन है ये बताइए जिसके द्वारा ये लागू हुआ था? व्हाट्सएप में 79 लाख से अधिक अकाउंट प्रतिबंध लगाया गया है। इस स्वदेशी बम बरसक राहत मानव रहित जहाज लॉन्च हुआ है। ये बेंगलोर में स्थित आप देखें फ्लाइंग बेज वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने में भारत के पहले स्वदेशी सैन्य ग्रैंड बम बरसक मानव रहित हवाई जहाज ईएवी और को लॉन्च किया है। यह रक्षा प्रौद्योगिकी और वायु शक्ति क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सफल विवाह का आधार है सहनशीलता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दहेज के एक मामले को रद्द करते हुए की ये टिप्पणी। अदालत ने कहा कि छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात देखिए, सहनशीलता सब में खत्म हो गई। अधिकतर मामले अगर इस तरह के जा रहे हैं जो तलाक के लिए जा रहे हैं या और भी किसी भी तरह के पारिवारिक, तो उनमें आप देखेंगे सहनशीलता की कमी देखने को मिल रही है। दिव्यांगजन के लिए वंदे भारत और हमसफर में भी आरक्षित होंगी सीटें, अच्छी बात है। वंदे भारत में C1, C7 और C14 में विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें। राजधानी शताब्दी में भी स्लीपर व एसी थर्ड में होगी 4-4 बर्थ। समीक्षा के बाद बोर्ड का निर्णय, सभी जोनल रेलवे को जारी किया निर्देश। तीर्थाटन के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले यात्रा मार्ग और यमुना नदी के किनारे मौजूद है कई धार्मिक ऐतिहासिक ये आप देखिए रमणीक स्थल। और आपको मालूम है कि जो तीर्थ स्थल होते हैं एक तरह से पर्यटन स्थल है, वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देते हैं, ये भी समझ लीजिए। ये चौतरफा मुनाफा वसूली के दबाव में लुढ़के बाजार। 732 अंक गिरावट के बाद आप देखेंगे 73,828 की स्तर पर हुआ बीएससी सेंसेक्स। और निफ्टी आप देखिए 22,500 से नीचे पहुंचा। ये आप लोग बताइए बीएससी के बारे में और निफ्टी के बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके, कल फिर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। वैश्विक संकेतों से मिली सकारात्मक शुरुआत को कायम नहीं रख सके बाजार। व्यापक बिकवाली के बीच लार्ज कैप शेयरों का प्रदर्शन रहा सबसे खराब। पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता में 2.44% की वृद्धि
और 243.22 गीगावाट पर पहुंची। पारंपरिक ईंधन में कुल बिजली उत्पादन क्षमता गैर पारंपरिक ईंधन से उत्पादन 11% बढ़कर आप देखिए 190.57 गीगावाट हुआ। केंद्र ने प्याज निर्यात पर आप देखिए 40% शुल्क लगाया। कई क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाएंगे भारत नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया ने द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की है। इसमें आप देखिए कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स, यूपीआई, स्थानीय मुद्रा में भुगतान निपटान प्रणाली और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हालिया नाइजीरिया दौरे में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। कार्लाइकल समूह ने यस बैंक में हिस्सेदारी बेची। अमेरिका के कार्लाइकल समूह ने 119.9 करोड़ हुई दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की ताजा रिपोर्ट में बताया जा रहा है 119.9 करोड़। वित्तीय वर्ष 1.85 लाख कंपनियों का पंजीकरण हुआ। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सबसे ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,59,295 कंपनियां पंजीकृत हुई थी। और आप देख लीजिए युवा बन रहे हैं सबसे ज्यादा निदेशक। कृषि में आप देखें 2023-24 में क्षेत्रवार पंजीकृत कंपनियों की संख्या निर्माण में 11,560, कृषि बात से संबंधित 10,751, वित्तीय मामले में 6,373, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज व संचार में 10,794, रियल एस्टेट एवं रेटिंग में 8,369, बिजली पानी गैस सप्लाई में आप देखिए 3,256, खनन व संबंधित में आप देखिए 841। भारत अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार को कह रहे हैं अदानी टिमकोक। अदानी की 7 कंपनियों को सेबी का नोटिस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नियमों के उल्लंघन और लिस्टिंग नियमों का पालन नहीं करने पर सेबी ने कंपनियों से मांगा जवाब। और अदानी ग्रीन एनर्जी का शुद्ध लाभ आप देखिए 39% घटा। सेबी के बारे में भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं छोटे छोटे या बड़े, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अगर छोटा बोले तो कोई संगठन बुरा मान जाएगा, अरे आपने मुझे छोटा बोला। मैं बात कर रहा हूं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये झारखंड की किशोरी को उद्योगपति परिवार में बेचा, खाने के बदले नौकर बना कराते हैं रहे काम। देख लीजिए मैं क्या लिखूं, कभी कभी लगता है। टेस्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला। आगामी 22 मई को होगी मामले की जांच। सीपीआई केंद्रीय सचिव मंडल के सदस्य अतुल अंजान की डेथ हो चुकी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक सफर 1977 में शुरू किया था। सबसे पहले 1978 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी उठापटक चल रही है, शांति फैली हुई है। और ईरान ने जहाज समेत पकड़े गए 17 भारतीयों को रिहा कर दिया है। ये अब आप देखेंगे ईरान ये है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यूक्रेन है, रूस है, इन दोनों में भी युद्ध चल रहा है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर देखने को मिलेगा। ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। इन सब के बारे में याद रखा करिएगा। अमेरिका में फलस्तीन समर्थक आंदोलन का दमन जारी है, ये आप देख लीजिए। और देखिए अमेरिका कहता है भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं, यहां भी देख लीजिए। भारत और माले में ने सैन्य कर्मियों की वापसी की समीक्षा की है। मालदीव में नए राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से आप देखिए इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्री बोले सेना ने इस वर्ष 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमृतसर के विकास पर खर्च करेंगे $10 करोड़। अमेरिका में एआई से संचालित युद्धक विमान ने भरी उड़ान। अमेरिका की 2028 तक 1000 से अधिक युद्धक विमान एआई से संचालित करने की योजना हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की।
इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए, आजकल ये भी काफी चर्चा में बना हुआ है। ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव के नतीजे से पीएम सुनक का पर बड़ा दबाव, एक सीट पर हुए उपचुनाव में भी कंजर्वेटिव पार्टी को मिली हार। मुझे कुछ भी हुआ तो सीधे सेना प्रमुख होंगे जिम्मेदार, इमरान खान कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इस जेल में है, आप दिखते हैं लंबे समय से। इनके बुरे दिन, मैंने कहा था ना कि यहां से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छूटने के बाद इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ट्रंप के पॉर्न स्टार को पैसे दिए जाने के मामले में कोर्ट ने सुनी रिकॉर्डिंग, अभियोजकों ने अदालत से पूर्व राष्ट्रपति पर $9,000 जुर्माना लगाने का किया अनुरोध। डोनाल्ड चाचा भी परेशान है आजकल, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं अमेरिका का। चंद्रमा के सतह की नमूने लाने के लिए चीन ने भेजा यान, जून की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। चंद्रमा से 2 किलो सैंपल लेकर वापस आएगा यान। चीनी रॉकेट से पाकिस्तान ने अंतरिक्ष की ओर बढ़ाया कदम। चीन पहली बार चंद्र मिशन में पाकिस्तान के सैटेलाइट को पेलोड के तौर पर ले गया और सैटेलाइट ICUV भी क्यू में 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं। यह चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा और इसे क्यूब सैटेलाइट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस उपलब्धि के लिए विज्ञानियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ICUV सैटेलाइट अंतरिक्ष में पाकिस्तान का पहला कदम है और इसकी मदद से चंद्रमा की सतह की अलग अलग तस्वीरें ली जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान के पास अनुसंधान के लिए चंद्रमा की अपनी उपग्रह तस्वीर होंगी। ICUV को चीन के संघाई विश्वविद्यालय SGTU और पाकिस्तान की राष्ट्रीय एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी सोपार्को के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और चीन ने शुक्रवार को चंद्रमा के सबसे दूरस्थ क्षेत्र से सैंपल लाने के लिए चंद्र मिशन लॉन्च किया है ना। चांग-ई 6 मिशन 53 दिनों का होगा। ये हैनान प्रांत स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। चलिए, और ये आप देखते हैं कि स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट स्थानीय समय 5:27 बजे लॉन्च किया गया है। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा, किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट में आप लोग दिलचस्पी रखते हैं, तो मुझे लगता है एक एक बॉल देखते रहते हैं। भारतीय गोल्फर शुभंकर ने बीजिंग में प्राप्त किया कट और अनिर्बान लहिड़ी की निराशाजनक शुरुआत। भारतीय गोल्फर है ना अनिर्बान लहिड़ी ने लिव गोल्फ सिंगापुर के पहले दौर में 1 अंडर 70 के कार्ड से निराशाजनक शुरुआत की है। एक दिन पहले लिए 3 विकेट, अगले दिन हो गई डेथ। इंग्लैंड की युवा क्रिकेटर जोस वेकर का 20 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंग्लैंड काउंटी चैंपियनशिप टीम ने मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया। भारत ने सफेद गेंद के प्रारूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड व दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट खेलेगा पाकिस्तान। युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 22 पदक पक्के हुए। ब्रिजेश टमटा और आयरन के साथ 5 अन्य युवा मुक्केबाज शुक्रवार को यहां फाइनल में प्रवेश करने में सफल रहे, जिसमें भारतीयों ने ASBC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 के विभिन्न वर्गों में 22 पदक पक्के कर लिए हैं। आर्सेनल के साथ कई ट्रॉफी जीतना चाहता हूं, मैगल हैस कह रहे हैं। टॉटनहम की चैंपियन लीग उम्मीदों को झटका, कीज को हराकर स्वातेक फाइनल में पहुंची है। अलगराज चोट के कारण इटालियन ओपन से हटे। मल्लिका स्पेशल ओलंपिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनी है। स्पेशल ओलंपिक भारत को एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मल्लिका नड्डा की नियुक्ति की घोषणा की गई है। स्टार्टअप की उड़ान, 1 लाख से अधिक पेटेंट दिए जाने का अनुमान लगाया गया है। नेस्कॉम ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच 83,000 पेटेंट फाइल किए। भारतीय स्टार्टअप ने वित्त वर्ष 2022-23 में विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आगे आए युवा, श्री रविशंकर कह रहे हैं। या आप देखते हैं कि आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। संगीत कलाकारों को सम्मान देने के लिए हुई ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत।
1959 में आज ही अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी। संगीत में लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए एवं कलाकारों को उचित सम्मान देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार 28 ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे और उस समय इसे ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता था। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मार्गरेट थैचर। 1979 में आज ही कंजर्वेटिव पार्टी की नेता मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और 1721 में रॉबर्ट वालपोन ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। पहली महिला पीएम चुनने में ब्रिटेन को लगभग 250 वर्ष लग गए थे। भारत में 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी और अभी तक वही उनके नाम है। अभी तक दूसरी महिला प्रधानमंत्री तो भारत में भी नहीं हुई। आजीवन देश सेवा के प्रति समर्पित रहे नित्यानंद कानूनगो। जाने माने राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद कानूनगो का जन्म 1900 में आज ही कटक में हुआ था। कॉलेज के दौरान ही अन्य छात्रों के साथ मिलकर राष्ट्रवादी संगठन भारतीय मंदिर की स्थापना की। 1920 में कानून की डिग्री हासिल कर कटक में बार में शामिल हो गया। कटक स्थित स्वराज आश्रम के बचाव में आने पर उनका वार लाइसेंस कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी के बाद वे लोकसभा के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और बिहार गुजरात के राज्यपाल भी रहे। गंगा जल व सीवर से बनाई दवा भरा 2 वर्ष पुराना घाव। दवाएं बेअसर होने पर मधुमेह पीड़ितों को बैक्टीरियोफेज के इस्तेमाल से मिली मरीजों को राहत। घाव की प्रगति देखने को विशेष उपकरण का इस्तेमाल। चलिए, स्मार्ट वॉच से असामान्य हृदय गति के बारे में सचेत करके बचाई जान। आजकल देखिए इस तरह रक्तचाप व उच्च रक्तचाप खतरे के लिए आनुवंशिक आधार की जांच। जीनोम पर क्षेत्रों की खोज के लिए 10 लाख से अधिक लोगों के डाटा का विश्लेषण। शरीर में इकट्ठा हुआ आयरन उच्च स्तर पर हृदय रोग के विकास में दे सकता है योगदान। परिवार के बीच चला आ रहा रक्तचाप आनुवंशिकता का इतिहास भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम और नई पॉलीजेनिक खतरे की जानकारी देता है अध्ययन। बचपन में हाइपरटेंशन से बढ़ जाता है दिल की बीमारियों का जोखिम, अनुसंधान कर रहा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना चाहते हैं हसन। चलिए, भारत के ही है। अद्भुत नजारा, आकाश हुई बहुरंगी। जर्मनी के पूर्व में बेडनबर्ग के लिटजेन में रात के वक्त अरोरा वोरेलिस के कारण बैंगनी और पीले रंगों से दमकता आकाश व अद्भुत दृश्य। अरोरा वोरेलिस के रूप में जानी जाने वाली यह उत्तरी रोशनी विद्युत आवेशित कणों के एक बादल द्वारा उत्पन्न हुई है। यह शानदार प्राकृतिक प्रकाश तब घटित होता है जब आप देखिए सूर्य से आवेशित कण पृथ्वी के संपर्क में आकर गैसों से टकराते हैं, जिससे अत्यंत जीवंत रंग बनते हैं। या आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करें, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद। ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है।